क्या आपको भी ऐसा डोई या ग्लासी मेकअप चाहिए लेकिन अफोर्डेबल रेंज में? हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। मैं शालू मुद्गल रिद्धि मेकओवर से वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी ऐसा ग्लास स्किन मेकअप करना चाहते हैं अफोर्डेबल रेंज में, तो ये वीडियोस आपके लिए। आज मैं आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट से ये डूई एंड ग्लॉसी मेकअप करना सिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मेकअप करने से पहले हमें अपनी स्किन को प्रेप करना होता है, सीटीएम करना होता है। मैंने अपनी स्किन को ऑलरेडी प्रेप कर लिया था। अब बारी आती है प्राइमर की। प्राइमर के लिए मैंने NYWay का प्राइमर यूज़ किया है। ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में बेस्ट प्राइमर है। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ऑल स्किन टाइप होते हैं। वैसे मैं पर्सनली अपनी स्किन पर कभी प्राइमर यूज़ नहीं करती, लेकिन मैंने सोचा कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहिए, तो मैंने आज प्राइमर का भी यूज़ करा। प्राइमर को हमें अपनी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं कराना होता है, उसकी एक लेयर बनानी होती है अपने फेस पे। जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं ना, हम उस पर एक लेयर बनाते हैं तो वो उस पर वर्क करता है, उनको हाइड करता है, एक स्मूथ सी लेयर बनाता है, जिससे हमारा जो हम बेस बनाएंगे वो बहुत ही फ्लॉलेस बनेगा। जैसे कि आज का टॉपिक ही था कि डूई एंड ग्लॉसी मेकअप। जब डूई एंड ग्लॉसी मेकअप की बारी आती है तो हमें मैक का स्टॉप क्रीम याद आता है, जो बहुत ही एक्सपेंसिव है। मैंने आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आज ये मेकअप करके दिखाना है। NYWay का स्टॉप क्रीम बहुत ही अफोर्डेबल के साथ साथ बेस्ट है। मैं इसको सेकंड टाइम यूज़ करूँगी। फर्स्ट टाइम मैंने इसको ब्राइडल्स पे यूज़ किया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। लेकिन मैं इसको हमेशा फाउंडेशन में मिक्स करके लगाती हूँ। फाउंडेशन लगाने से पहले हमें कलर करेक्टर लगाना होता है। हमने प्राइमर लगाया, देन हमें कलर करेक्टर लगाना है। कलर करेक्टर के लिए मैंने क्रायोलॉन डर्मा का D30 शेड नंबर लिया। क्रायोलॉन डर्मा समर्स में यूज़ होता है। आप अफोर्डेबल में कोई भी कलर करेक्टर ले सकते हैं। इनसाइड्स का, स्विस ब्यूटी का कलर करेक्टर को अपने डार्क सर्कल्स, माउथ के अराउंड या कोई दाग धब्बा है, हाइपर पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए हम कलर करेक्टर का यूज़ करते हैं। उसको डैब डैब करके बस हल्का सा ब्लेंड करते हैं, स्किन में एब्जॉर्ब नहीं कराना होता। नेक्स्ट हम आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप वैसे हम कलर करेक्टर से पहले भी आई मेकअप कर सकते थे, लेकिन मेरे थोड़ा मिस हो गया था, मुझे याद नहीं रहा। मैंने सोचा कि मैं बाद में करूँगी, फिर मैंने पहले ही कर लिया। आई मेकअप के लिए हमें कंसीलर की नीड होती है। अपनी टोन से 2 टोन लाइट कंसीलर यूज़ करते हैं हम आईज़ के लिए, जिससे हमारा मेकअप ना उभर के दिखे। अगर हम लाइट बेस लगाएंगे तो हमारा आई मेकअप दिखेगा। उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। कंसीलर मैंने फॉरएवर 52 का लिया था। ब्लेंड करने के बाद उसको हल्का सा पाउडर लॉक कर देंगे। पाउडर लॉक करना ज़रूरी इसलिए होता है, अगर हम डायरेक्ट कंसीलर के लगाएंगे और अगर आईज खोली तो वहाँ क्रीज बन जाती हैं। अब आई मेकअप की बारी आती है। आई मेकअप के लिए मैंने आई मैजिक का पैलेट लिया है और स्विस ब्यूटी का ये फ्लफ़ी ब्रश लिया है। स्विस ब्यूटी के ब्रशेस मेरे को बहुत पसंद है, अफोर्डेबल के साथ साथ बेस्ट है, वर्क अच्छे से करते हैं। आई मेकअप के लिए हमने सबसे लाइट कलर, ब्राउन कलर में सबसे लाइट कलर जो होता है ना, मैंने वो लाइट कलर अपनी क्रीज पे डाला। मैंने पूरी आईज पे वो ब्लेंड करा अच्छे से। हमें हमेशा लाइट से डार्क की तरफ जाना चाहिए। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, लाइट कलर से डार्कर की तरफ आइए। डायरेक्ट डार्क कभी नहीं डालना आपको। आपने लाइट कलर डाला, उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। ऐसा नहीं कि पैलेट में से उठाया और डायरेक्ट एक लाइन सी बना दी। आपको वो लाइन नहीं बनानी। आपको पैलेट में से, ब्रश में से प्रोडक्ट लेना है, उसको डस्ट ऑफ करना है, फिर उसको ब्लेंड करना है। डस्ट ऑफ इसलिए करते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्ट आइज़ पे ना लग जाए। आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखें। उसको सर्कुलेशन मोशन मतलब राउंड राउंड करके आपको घुमाना है। ब्रश को ब्लेंड अच्छे से करना है। अब क्योंकि आज मैं ग्रीन कलर का आउटफिट पहनने वाली हूँ, तो ग्रीन ही आई मेकअप करेंगे। उसके लिए मैंने पहले लाइट ब्राउन डाला, हल्का सा डार्क डाला। उसके बाद मैंने जो हमारी डेप्थ होती है ना, जहाँ आई बॉल होता है, गहराई होती है आईज़ की, मैंने वहाँ पर ग्रीन शेड डालकर अच्छे से ब्लेंड करा। मतलब मैंने तीनों कलर्स को बहुत अच्छे से ब्लेंड करा, जिससे कोई हार्श लाइन ना दिखे। अगर कोई लाइन दिखती है तो मेकअप अच्छा नहीं लगता। आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपका आई मेकअप अच्छा लगेगा। हर चीज़ में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है। ये नहीं कि आपने कलर लगाया, ब्रश लगाया, बस हो गया, नहीं। सबसे ज़्यादा टाइम आई मेकअप में ही लगता है। आपको आई मेकअप अच्छे से करना है। अब ये हो गया। इसके बाद जो हमारी आई बॉल बची है, जहाँ मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं लगाया, जहाँ मैंने ब्लेंडिंग नहीं करी, वहाँ पर मैंने गोल्डन कलर का शिमर उठाया और उसको लगाया। शिमर हमेशा फिंगर से ही अच्छे से लगते हैं, ब्रश से वो फॉल आउट होते हैं। मैंने शिमर को अपनी आई बॉल पे लगा दिया।
क्योंकि हमें कोई ग्लिटरी मेकअप नहीं करना, मुझे कोई सिंपल सा मेकअप करना था। ऐसे मैंने अपना आई मेकअप कंप्लीट किया। अब हमारा जो भी फॉल आउट हुआ नीचे, हमने उसको क्लीन कर लिया। आप उसको टिश्यू से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद हमें अपने फेस पे, मतलब जहाँ जैसे मैंने क्लीन किया, क्लीन करने के बाद जैसे कलर करेक्टर लगा चुकी थी तो मैंने दोबारा वहाँ पे कलर करेक्टर लगाया। अब बारी आती है फाउंडेशन की। मैंने फाउंडेशन भी आज ना बहुत ही अफोर्डेबल लिया है, स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन लिया है। लेकिन ऑनलाइन अगर फाउंडेशन मंगाओ तो वो कभी सही शेड नहीं आता। मेरे साथ भी यही हुआ, शेड ही सही नहीं आया। मैंने आइवरी मंगाया क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था, वो बहुत वाइट था, मेरी स्किन पे जा ही नहीं रहा था। तो मैंने फॉरएवर 52 का FLF 14 शेड नंबर उसमें मिक्स करके अपना शेड बनाया। आप अगर किसी HD फाउंडेशन में कोई नॉर्मल फाउंडेशन मिक्स करते हैं तो आपका जो बेस बनेगा, आपका जो फाउंडेशन होगा वो HD ही कहलाएगा। मैंने अपना शेड, इसको जैसे मुझे लगा डार्क हो गया तो मैंने हल्का सा वाइट और मिलाया। आप 2 शेड लेकर, अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपको 2 शेड लेने हैं और उनको कस्टमाइज़ करके ही अपने क्लाइंट का शेड बनाना है। अब मैं इसी में NYV का स्टॉप क्रीम डालूंगी। ये बहुत ही रनी था, मतलब खोलते ही ना लिक्विड की तरह निकलने लगा था। मैं हमेशा क्या करती हूँ, स्टॉप क्रीम्स को ना फाउंडेशन में मिक्स करके लगाती हूँ। फिर जब फाउंडेशन फेस पे लगाने के बाद ऑक्सीडाइज होता है तो जो हमने स्टॉप क्रीम डाला है वो ना उभर कर आता है, वो डूई ग्लास स्किन मेकअप अलग से लगता है। मैं उसको कभी भी ना सिंगल नहीं लगाती, मैं फाउंडेशन में मिक्स करके ही लगाती हूँ। आज का मैंने पूरा मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर से किया है। मैंने सिर्फ आई मेकअप में ब्रशेज़ का यूज़ किया है, मैंने कहीं भी ब्रशेज़ का यूज़ नहीं किया। आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, अपनी नेक को, अपनी ईयर को कवर करना है, डैब डैब करके ब्लेंड करना है। आपको फाउंडेशन की ब्लेंडिंग अच्छी रखनी है। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छी रखेंगे तो ही आपका बेस फ्लॉलेस बनेगा। आप ब्लेंडिंग में 2 से 3 मिनट लिया करिए। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करेंगे उतना अच्छा बेस बनेगा। ब्लेंडिंग में बहुत टाइम लगता है, हम लोग झट से बता देते हैं बट इतना जल्दी नहीं होता। आपको ब्लेंडिंग अच्छी करनी है। अब बारी आती है कंसीलर करने की। कंसील हम कहाँ कहाँ करते हैं, हमारे जो हाइलाइटर पॉइंट्स होते हैं, जैसे हम कोई पिक्चर क्लिक करते हैं ना तो फोकस कहाँ जाता है, नोज़ पे, फॉरहेड पे और हमारे माउथ के अराउंड। या फिर आप ये भी कह लो जो हमारे दबे हुए पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे अंडर आइज़ दबे हुए, हमारे माउथ के अराउंड हल्का सा हमें लगता है फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद भी हमें यहाँ पे ज़रूरत है और प्रोडक्ट लगाने की, तो हम वहाँ पे कंसीलर का अप्लाई करते हैं। हम इनको हाइलाइटिंग पॉइंट्स बोलते हैं। मैंने ये रिकोट का कंसीलर यूज़ करा। रिकोट का कंसीलर, फॉरएवर का कंसीलर, ये HD है। ये लगाते ही ना तुरंत ब्लेंड करने चाहिए। अगर आपने इनको लगाकर तुरंत ब्लेंड नहीं करा तो ये ड्राई हो जाते हैं, पैच बन जाता है। इसको लगाकर आपको तुरंत ब्लेंड करना है, आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। मैंने जो अपनी चीक्स पे कट लगाया है, जैसे किसी का फेस बहुत भारी होता है, जैसे मेरे चीक्स बहुत भारी हैं, तो उनको कट करने के लिए हम ये लगाते हैं, इनको नीचे की तरफ ब्लेंड करते हैं। जब हम इनको नीचे की तरफ ब्लेंड करते हैं ना तो हमारे कॉन्टूर की शेड अपने आप नेचुरली दिखने लग जाती है। देखिए अलग से ना शो हो रहा है कि हमें यहाँ पे कॉन्टूर लगाना है। मैंने कॉन्टूर भी शुगर की पैलेट से लगाया है और ब्यूटी ब्लेंडर से ही लगाया है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ब्रश से ही की जाए। अगर आपको करने का तरीका आता है ना तो आप कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं। आपको कॉन्टूर ऊपर की तरफ ब्लेंड करना होता है, नीचे नहीं लगाना होता, ऊपर की तरफ। जो हमारी बॉन्ड होती है उसके ऊपर की तरफ ब्लेंड करते हैं। फिर जस्ट इसके ऊपर हमें हाइलाइटर लगाना है। 1 फिंगर का ही गैप रखना है, गैप भी नहीं होता। आप 3 फिंगर रखेंगे, तीनों फिंगर पे आपको ब्लशर, हाइलाइटर और कॉन्टूर करना होता है। मैंने जस्ट उसके ऊपर ब्लशर लगाया। आपको अपने अकॉर्डिंग ब्लशर लगाना है। आपको मतलब कितना पसंद है, नॉर्मल पसंद है, ज़्यादा है, जैसे भी आप ब्लशर लगाइए। ब्लशर और हाइलाइटर हमेशा अपने क्लाइंट से पूछ कर ही लगाना चाहिए कि आपको हाइलाइटिंग पसंद है या नहीं, आपको ब्लशर ज़्यादा पसंद है या नहीं। मुझे तो बहुत पसंद है तो मैं तो भर भर के लगाती हूँ। हम अपनी चिक्स पे भी लगाएंगे, हम अपने नोज़ पर भी लगाएंगे, हम ब्लशर हल्का हल्का लगाते हैं। अब बारी आती है फेस को लॉक करने की। फेस को पाउडर लॉक करने से पहले हमारी आईज़ के नीचे जितनी भी क्रीज आ जाती है ना, हमें उनको पहले ब्लेंड करना चाहिए। क्योंकि कितना भी बड़ा मेकअप आर्टिस्ट है ना, वो क्रीज को कभी हाइड नहीं कर सकता। वो तो आनी ही है, कहाँ लेकर जाएंगे हम उनको, वो तो आती हैं। आप उनको ब्लेंड कीजिए। ब्लेंड करने के बाद आप पाउडर लॉक कीजिए। पाउडर लॉक करने के लिए आप कोई भी बनाना पाउडर, लूज़ पाउडर कुछ भी ले सकते हैं। मैंने स्विस ब्यूटी का ट्रांसलेशन पाउडर लिया है जो मेरा फेवरेट है। अफोर्डेबल भी है, वर्क भी अच्छे से करता है। मेरे पास फॉरएवर का भी है, शुगर का भी है, बट मैं स्विस ब्यूटी से ही वर्क करती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है।
आपको पूरे फेस को पाउडर लॉक करना है बहुत अच्छे से। गर्मियों में तो आपको पाउडर लॉक भर भर के करना होता है, क्योंकि उसको जितना बेक होना है, जितना उसको अपने फेस को सेट होना है, वो उतना सेट कर लेगा। बाद में तो वो डस्ट ऑफ हो जाता है। पाउडर लॉक अच्छे से करने के बाद आप लाइनर, मस्कारा, आईब्रो फिलिंग, लिपस्टिक जो भी करना चाहते हैं वो करिए, तब तक आपका बेस सेट हो जाएगा। लाइनर के लिए मैंने मेबलिन का लाइनर लिया। मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, जैसे आप बिगनर्स हैं और अगर आप अपनी मेकअप वैनिटी बना रहे हैं, आप बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट लीजिए, क्योंकि आप बिगनर्स हैं, इतना अर्न तो नहीं कर रहे ना। जब अर्निंग होगी तब आप महंगे प्रोडक्ट लेंगे। लेकिन आप आईलाइनर और मस्कारा ये वाटरप्रूफ लीजिए। माना आपने बेस बनाया और आपका लाइनर कहीं भी मिस हो गया, कहीं भी टच हो गया, तो आपका पूरा बेस ख़राब हो जाएगा। अगर वो वाटरप्रूफ होगा तो हम उसको अच्छे से स्पूली से या कुछ भी करके निकाल सकते हैं। वाटरप्रूफ आसानी से निकल जाते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए। मस्कारा के लिए मैंने ना आज ब्लू हेवन का मस्कारा यूज़ किया। ये अफोर्डेबल भी है और मेरे पास पड़ा हुआ था तो मुझे लगा ट्राई करना चाहिए। इसकी स्पूली बहुत अच्छी थी, बहुत फाइन थी, बहुत अच्छे से अप्लाई हो रहा था, तो मुझे ये भी अच्छा लगा। अब हमारा फेस जितना सेट होना था वो हो चुका। जो भी एक्स्ट्रा पाउडर था हम उसको डस्ट ऑफ करेंगे। अगर आपका फेस बहुत, आपको हल्के हाथ से डस्ट ऑफ करना है। अगर आपके पाउडर बहुत अच्छे से डस्ट ऑफ हो रहा है तो मानिए आपका फेस बहुत अच्छा बना है। अगर डस्ट ऑफ होते समय आपके फेस पे पैच आ रहा है तो आपकी ब्लेंडिंग में कोई कमी थी, इसीलिए आपका ये पैच आ रहा है। क्योंकि ब्लेंडिंग में कमी होगी और उसके ऊपर हम वो डाल देंगे, पाउडर लगा देंगे, तो वो पैच तो आएगा ही। उसको डस्ट ऑफ किया। डस्ट ऑफ करने के बाद हमने अपने फेस को मेकअप फिक्सर से लॉक किया। मेकअप फिक्सर आज मैंने फेसेस कनाडा का यूज़ किया था। अफोर्डेबल के साथ साथ बेस्ट भी है। ये सेटिंग स्प्रे, मेकअप फिक्सर दोनों का काम करता है। अब आईब्रो की बारी आती है। आईब्रो के लिए मैंने फॉरएवर का ब्राउन जेल लिया, जो मेरा फेवरेट है। आप अफोर्डेबल में कोई पेंसिल या कुछ यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप मतलब सीख रहे हैं मेकअप, आप चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल मेकअप करें, तो आप ब्रश से स्टार्ट कीजिए। करते करते ही तो आपको प्रैक्टिस होगी, तभी तो आप परफेक्ट बनेंगे। आप सोचेंगे नहीं हमसे नहीं हो रहा, हम तो पेंसिल, तो परफेक्ट कैसे बनेंगे। ट्राई कीजिए, करने की कोशिश करिए, अपने आप हो जाएगा। आप आईब्रोज तो अपनी भी फिल करना, अपनी ही करोगे तो भी हाथ सेट हो जाएगा। आप सेल्फ मेकअप करना शुरू करो। अगर आपके पास कोई नहीं है ना, खुद करो, परफेक्ट हो ही जाओगे। बारी आती है हाइलाइटर की, जो मेरा फेवरेट है। मुझे ना, मेरा तो वेट एंड वाइट ही फेवरेट है, लेकिन शुगर की पैलेट में था तो मैंने ये अप्लाई किया। मैंने अपनी लिप्स पे लगाया। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ही अपने नोज़ पर अप्लाई किया, अपने चिक्स पे अप्लाई किया। आज मैंने पूरा मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर से ही किया था। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए ना ब्रशेज़ की ज़रूरत हो। अब बारी आती है लिपस्टिक की। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ लिपस्टिक लगाने से पहले आप आउटलाइन किया करिए, क्योंकि मेरे से भी हो जाता है कभी कभी कि अगर जब ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं और बड़बड़ होता है तो लिपस्टिक हल्का सा मिस हो जाता है इधर उधर। अगर आप आउटलाइन करेंगे ना तो आपको ये याद रहेगा कि हमें इसके अंदर ही लिपस्टिक फिल करनी है, तो वो बाहर निकलेगा ही नहीं, गड़बड़ होगी ही नहीं। इसलिए लिपस्टिक करने से पहले आप आउटलाइन किया करो। आउटलाइन करने के बाद ही आप लिपस्टिक अंदर फिल करा करो, इससे आपकी लिपस्टिक की शेप अच्छी आएगी। लिपस्टिक के लिए मैंने ये SQ की लिपस्टिक ली है। ये मैंने पर्पल से मंगाई थी। अफोर्डेबल भी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, मुझे मतलब अच्छी लगी। वैसे मेरी फेवरेट तो मेबलिन है, लेकिन अब मेरी फेवरेट फेसेस कनाडा भी हो गई, मुझे वो भी अच्छी लगने लगी। मैंने ये लिप शेड लगा लिया। लिप शेड लगाने के बाद काजल की बारी आती है। जब मैं कोई डार्क कलर पहनती हूँ ना, तो मैं हमेशा वाइट काजल लगाती हूँ, क्योंकि मुझे वाइट काजल अच्छा लगता है। आप चाहें तो ब्लैक भी लगा सकते हैं। और अगर आपको काजल लगाना ही पसंद नहीं है तो आप अपनी आई शेडो पैलेट में से कोई डार्क ब्राउन कलर लेके अपनी नीचे वाटर लाइन पे स्मच कर लीजिए ऐसे ब्रश से, तो लगेगा कि आपने कुछ काजल जैसा लगाया है, क्योंकि बिना काजल की आंखें बेकार लगती हैं। मैंने वाइट काजल लगाया। वाइट काजल के बाद मैंने जो ग्रीन कलर ऊपर आईज़ पे डाला था वही मैंने हल्का सा लेके नीचे स्मच कर दिया। थोड़ी सी आईज़ पे ना अच्छा सा इफेक्ट पड़ता है, अच्छी लगती हैं आंखें। अब बारी आती है बिंदी की। बिंदी लगा के मेरा मेकअप फाइनल हो गया। बिंदी लगाने के बाद मतलब मुझे ना ये वेस खुद में ही बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही फ्लॉलेस वेस बना था। ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लगे या आपको मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लगे,
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। आपके एक लाइक से ना बहुत मोटिवेशन मिलती है। ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू, बाय बाय।